Hello students, welcome to YouTube channel of Preksha Institute. Myself Harsh, your biology mentor. और हम अपनी इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं विद द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके पार्ट 1 में हमने किया था किंगडम मोनेरा एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट किंगडम्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इसमें आते हैं. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं. लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं, जूडोपोडिया होते हैं. इसी के साथ साथ इनके पास सीलिया भी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होगा. ऑटोट्रॉफिक है मींस इसके पास कुछ फोटोपिगमेंट्स होंगे जैसे कि क्लोरोफिल ई, लाइट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए. देन नॉर्मली ये ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते कहाँ हैं? एक्वाटिक में. प्राइमरली ये क्या होते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, सॉरी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं. प्रॉपर जाइगोट फॉर्मेशन एंड सेल फ्यूजन इनमें होता है. जर्म सेल फ्यूजन इनमें होता है. ठीक है. अब यूकैरियोट्स है तो बेसिकली इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसी के साथ साथ डीएनए है विद हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास डायाटॉम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम माउल्स, अमीबा, पैरामीशियम इसमें आएंगी. क्लियर. तो आपके पास क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मतलब सिंगल सेल्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले जो हैं वो आपके इस किंगडम में आएंगे. हमें बेसिकली ये मिलेगा कहाँ पे? हमें प्राइमरली ये एक्वाटिक होते हैं. ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक्वाटिक. तो हमें पानी में ये मिलेंगे. दूसरी बात, अगर इनके पास सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एंड इफ प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज. मेड अप ऑफ सेलुलोज. इस पूरे किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब इसमें एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंगस लाइक हर तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं. क्लियर. तो दिस वाज योर किंगडम प्रोटिस्टा. अब हम नेक्स्ट में करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें ना तो प्रोटिस्टा को हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया है. वो प्रोटिस्टा जो प्लांट्स जैसे दिखते हैं, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टेंस, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक जिनकी अपीयरेंस फंगस की तरह है, फंगस लाइक प्रोटिस्टा, एंड लास्ट वन इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, मतलब जो जिनके फीचर्स जो हैं एनिमल से मेल खाते हैं. तो आपके पास है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जिसमें आपके पास आते हैं डायाटॉम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसी के साथ साथ डेस्मेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स आपके इसमें आएंगे. फंगस लाइक प्रोटिस्टा में जिनके फीचर्स फंगस के साथ मिलते हैं, स्लाइम माउल्स. क्लियर.
एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में आपके पास आएंगे प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। क्लियर? तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, जिसमें क्या है आपकी इनके फीचर्स प्लांट्स की तरह है। कौन कौन से हैं? डायाटॉम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डेस्मिड्स एंड यूग्लिनॉइड्स। जिनके फीचर्स फंगस की तरह हैं, कौन कौन है? स्लाइम माउल्स हैं। जिनके फीचर्स एनिमल की तरह हैं, कौन कौन है? प्रोटोजोन्स हैं एंड स्पोरोजोन्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल। क्लियर? सो नाउ फर्स्ट इज plant-like protistans. First is plant-like protistans. Plant-like protistans में सबसे पहले आपके पास आएंगे क्राइजोफाइट्स। अरे ये क्या आ गया मैडम, क्राइजोफाइट्स? तो क्राइजोफाइट्स जो मैंने आपको बताए, डायाटॉम्स एंड डेस्मिड्स, इनको बोला जाता है। डेस्मिड्स इज आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। इट इज आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। डायाटॉम्स, क्राइजोफाइट्स। क्लियर? नाउ ये रहते कहाँ हैं? हमने पहले ही बोला एक्वेटिक है, तो ये हमें फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर दोनों में मिलते हैं। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला इनमें एब्सेंट है, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमारे होते हैं फोटोप्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं फोटोप्लैंक्टॉन्स, क्यों? बिकॉज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ओशन में मिल रहे हैं या मैराइन वाटर में मिल रहे हैं, सी में मिल रहे हैं, तो वहां पे जो उसकी ऊपर वाली लेयर होगी उस पे ये हमें मिलते हैं। तो दीज आर फोटोप्लैंक्टॉन्स। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल इसका प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल का जो अपीयरेंस है वो इस तरह से सोप बॉक्स लाइक होता है, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस। और इस पे सिलिका का डेपोजिशन होता है, जिसकी वजह से सेल वॉल इज ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट। सेल वॉल इज ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर? बात समझ आई? तो दिस इज योर क्राइजोफाइट्स। इसके अलावा ये क्या करते हैं? सेल वॉल है, ठीक है, सिलिका का डेपोजिशन होता है, ग्लासी है, ट्रांसपेरेंट है। इसी के साथ साथ इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए। इसी के साथ साथ क्लोरोफिल सी भी इनके पास होता है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स भी इसके पास होते हैं। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका आएगा। कौन है ये? डायाटॉम्स एंड डेस्मिड्स, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्राइजोफाइट्स। क्लियर? बात समझ आई? तो दिस वाज योर क्राइजोफाइट्स। इसके साथ साथ ही सिलिका की डेपोजिशन होने की वजह से जब इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये बिलियन ईयर्स, मतलब बहुत सारा टाइम लेते हैं, ये क्या करते हैं? सी बेड पे जाके क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। वो पोरस होता है, जिसकी वजह से हम फिल्ट्रेशन वगैरह में इस जो डाइटिमेशियस अर्थ बना देते हैं इसको यूज करते हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये सी बेड पे जाके क्या हो जाते हैं? वहां पे बिल्कुल जमा हो जाते हैं, जैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहां पे जो अर्थ है वो उस अर्थ को क्या बना देते हैं? डाइटोमेशियस अर्थ बना देते हैं। डायटॉम्स है तो उससे डाइटोमेशियस अर्थ बनती है, जो कि पोरस होती है, जिसकी वजह से हम उस एरिया को फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो दिस वाज योर क्राइजोफाइट्स। क्लियर हो गया? तो एक बार हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो आपका नीट का पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आपने जो कुछ भी करना है एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही करना है। तो लेट्स नाउ डिस्कस इट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी।
आपकी बुक में दिया है, सबसे पहले मैंने अभी पहले बताया आपको किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आएंगे, और इस जो किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है, प्लांट लाइक भी इसी में है, एनिमल लाइक भी इसी में है, फंगस लाइक भी इसी में है। इसके जो मेंबर्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन्स, वो सारे आते हैं इसमें प्रोटिस्टा में, ठीक है। देन उसने लिखा है जो इसके मेंबर्स हैं वो प्राइमरीली क्या है, एक्वाटिक, वो चीज मैंने आपको पहले बता दी। देन उसने लिखा है कि ये जो किंगडम है ये एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ये भी पहले बता दिया गया। देन यूकेरियोट्स है तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा प्रॉपर, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी इसके पास है, कुछ किसी के पास फ्लैजेला है, किसी के पास सीलिया है। रिप्रोडक्शन इसका एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है, जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह भी इसी के रिप्रोडक्शन के मोड में होती है। क्लियर? तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। देन हमने किया क्राइजोफाइट में भी उसने बोला दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी अभी मैंने बताया किसको बोला जाता है, डेस्मिड्स को बोला जाता है। हमें फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मेराइन वाटर में भी मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं और वाटर के सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने अभी बता दिया, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स एज एन पिगमेंट्स उसमें होते हैं। देन उसने बताया कि जो इसकी सेल वॉल है, जो मैंने आपसे पहले ही बात कही कि जो सेल वॉल है वो सोप केस की तरह होती है, वो साबुन की एक डिब्बी नहीं होती जिसमें घर पे वॉशरूम में साबुन रखते हैं पेरेंट्स, तो वो वाली, ठीक है। तो सोप बॉक्स है और उसमें सिलिका का डेपोजिशन होता है जिसकी वजह से इसका सेल वॉल क्या होता है, ग्लासी और ट्रांसपेरेंट होता है। और सिलिका की डेपोजिशन की वजह से जब ये इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, सी बेड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, डाइटोमेशियस अर्थ बना देते हैं, जिसको हम यूज करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में, और इनको बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। तो दिस वाज योर क्राइजोफाइट्स। नाउ नेक्स्ट टाइप आपकी आ गई डायनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट टाइप आपकी है डायनोफ्लैजेलेट्स। पायरोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, पायरोफाइट्स। अब डायनोफ्लैजेलेट्स और पायरोफाइट्स की बात करें तो ये हमारे क्या है, मेराइन है, मोस्टली मेराइन होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन के लिए इनके पास होते हैं दो फ्लैजेला, टू फ्लैजेला comes from true grooves। इसकी बॉडी में दो ग्रूव्स होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो दोनों ग्रूव से एक एक फ्लैजेला निकलते हैं और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ये होते हैं। बॉडी कलर इनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन कलर, रेड, येलो, ग्रीन। सेल वॉल इज थिक, सेलुलोसिक सेल वॉल है, कोटेड बाय पेक्टोज। कोटेड मतलब प्रॉपर उस पे पेक्टोज की लेयरिंग हो रखी होती है, किसमें, सेल वॉल में। क्लियर? मोस्टली मेराइन होते हैं। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स में एक एक फ्लैजेला होता है, दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, ठीक है। कलर इनकी बॉडी का रेड, येलो, ग्रीन है बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स। कौन सा पिगमेंट इसमें होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी का कलर हो जाता है। सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और सेलुलोसिक होती है, और इसी के साथ साथ उस पे डेपोजिशन हो रखी होती है पेक्टोज की। क्लियर? फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास होता है ज़ैंथोफिल एंड carotenoids for photosynthesis। अब एक और चीज, कभी कभी ना हमें जो सी है ना वो क्या करता है, हमें रेड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रेड टाइड्स अपीयर्स इन सी
बिकॉज ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायनोफ्लैजेलेट। कौन सा डायनोफ्लैजेलेट होता है? गोनुएलिक्स, GONYAULAX, गोनियोलिक्स। क्लियर? तो ये इसकी वजह से हमें कभी कभी सी में रेड टाइड्स नजर आते हैं, क्योंकि वहां पे ये रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन बहुत वास्ट करते हैं। इसके अलावा इनके पास बायोल्यूमिनेसेंट फीचर भी है। ये क्या करते हैं, आपने आई थिंक वो मूवी देखी होगी, जैसे कि आई थिंक एक विलन मूवी है, उसमें श्रद्धा कपूर और एक सी शोर होता है, उस पे वो घूम रही होती है, और वो जो सी शोर है ना, वो लाइट कर रहा होता है, ठीक है, लाइट हल्की स्काई ग्रीनिश ब्लूइश लाइट होती है वहां पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डायनोफ्लैजेलेट्स। तो इनके पास क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंट होता है। फॉर एग्जांपल नॉक्टिलुका, ये क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं कुछ इसमें से। लाइट एमिटिंग इनकी प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल नॉक्टिलुका, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट है। इसके अलावा कुछ फ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरालिटिक डिजीजेस कॉज करते हैं। तो जो फिशेस होती हैं उनमें ये पॉइजन रिलीज करते हैं, तो ये पैरालिटिक प्रॉपर्टी का एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, पैरालिटिक प्रॉपर्टी का एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो कि शेल फिशेस में बीमारी कॉज करता है, पैरालिसिस कॉज कर देता है शेल फिशेस में। क्लियर? तो दिस वाज योर डायनोफ्लैजेलेट स्पाइरोफाइट्स। अब तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो जो चीजें हमने बोली वो एज इट इज एनसीईआरटी ने भी वो चीज कही है। एनसीईआरटी ने बोला कि ये क्या होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, और क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास ज़ैंथोफिल्स है, कैरोटीनॉइड्स है। देन उसने बोला ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ठीक है, रेड कलर के होते हैं। किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि इनके पास पिगमेंट कौन सा है, ठीक है, जिस पिगमेंट की इनके अंदर ज्यादा क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। अब मैंने बताया सेल वॉल के पास पेक्टोज की क्या होती है, डेपोजिशन होती है। सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, और उस पर क्या होता है, पेक्टोज का डेपोजिशन होता है, और इनका सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, और दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से कभी कभी हमें रेड टाइड्स मिलते हैं, कहां पे, सी शोर में। रेड टाइड्स मिलते हैं सी शोर पे, क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं। इसके अलावा कुछ जो मेराइन है, ये क्या मतलब, ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं इनकी पैरालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मेराइन एनिमल्स को ये हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो दिस वाज योर पायरोफाइट्स। ये आपका प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का सेकेंड टाइप था। नाउ प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में आपकी थर्ड टाइप आती है यूग्लिनॉइड्स। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में आपकी थर्ड टाइप आती है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना इसका होल सोल मेंबर है, यूग्लिनॉइड्स। अब हम अगर बात करें यूग्लिनॉइड्स की, तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो आता है दैट इज यूग्लिना, और ये हमें मिलता कहाँ पे, वाटर में मिलता है, प्रेजेंट इन वाटर, बट स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, खड़ा हुआ पानी, ठीक है, जो पानी कहीं पे रुका हुआ होगा, स्टेगनेंट वाटर पे ये हमें मिलता है, स्टेगनेंट वाटर में ये हमें मिलता है। क्लियर? दूसरा, सेल वॉल इसका एब्सेंट होता है, इसमें कोई नो सेल वॉल, बट पेलिकल, एक प्रोटीन रिच लेयर कवरिंग इसकी पूरी बॉडी के बाहर होती है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, और ये क्या करता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बाइनरी फिजन करता है। फ्लैजिला इसमें दो होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। क्लियर? इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है फॉर ओस्मो रेगुलेशन।
ओस्मो रेगुलेशन करने के लिए इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस ये करता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लाइट को सेंस करने के लिए इसके पास क्या होता है, आई स्पोट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोला जाता है। इसके पास क्लोरोफिल बी होता है। इसके पास क्लोरोफिल बी होता है, जिसको हम हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर काउंट करते हैं, हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर। क्लियर। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें ना, तो ये जो आपके हैं युगलिना जी, ये क्या करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया कि अगर तो इसको फोटो लाइट मिली, ठीक है, सनलाइट इसके आसपास प्रेजेंट हुई, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर इसको लाइट नहीं मिली तो ये प्रीडेटर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, प्रीडेटर बन जाता है, और छोटे छोटे प्लैंक्टन्स को ये खाना शुरू कर देगा, मतलब अपनी फीडिंग उन पे करेगा। तो इसके पास दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, दूसरा ये प्रीडेटर भी बन सकता है। तो इसीलिए इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। तो दिस वाज योर यूग्लिनॉइड्स। अब तुम्हारी बुक पे देखें क्या बोल रहा है ये। इसने बोला मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो मैंने पहले आपको ये बात बताई कि युग्लिना मिलेगा पानी में, लेकिन किस पानी में मिलेगा, जो पानी खड़ा हुआ होगा, ठीक है। सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह पे इसके पास क्या होते हैं, पेलिकल होते हैं, और जो पेलिकल है वो एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, और जिसकी वजह से इसका बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर। इसके पास दो फ्लैजेला है, मैंने पहले बता दिया, शॉर्ट है और लॉन्ग है। देन इसने बोला कि फोटोसिंथेसिस करेगा सनलाइट की प्रेजेंट में, लेकिन अगर सनलाइट नहीं हुई तो ये क्या करेगा, बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ। क्लियर। और इसके अलावा पिगमेंट्स जो हैं वो इसके हायर प्लांट जैसे होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोफिल भी इसमें प्रेजेंट होता है। और मेंबर कौन है इसका, युग्लिना। इसका मेंबर कौन है, युग्लिना। तो दिस वाज योर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, जिसमें आपने किया डायाटॉम्स, क्राइजोफाइट्स, जिसमें आपने किया पायरोफाइट्स, एंड थर्ड आपने किया युग्लिनॉइड्स। क्लियर। यहां तक समझ आ गई आपको। नाउ नेक्स्ट इज योर फंगस लाइक प्रोटिस्टा। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फंगस लाइक, जिनकी जो फीचर्स हैं वो फंजाई के साथ मिलते हैं, दैट इज फंगस लाइक प्रोटिस्टा। और उसमें आपके पास कौन आएंगे, स्लाइम माउल्ड्स आएंगे। उसमें आपके पास कौन आ रहे हैं, स्लाइम माउल्ड्स आ रहे हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्टा, स्लाइम माउल्ड्स। फंगल लाइक प्रोटिस्टा कौन से हैं आपके पास, स्लाइम माउल्ड्स हैं। तो स्लाइम माउल्ड्स की अगर हम बात करें तो स्लाइम माउल्ड्स आपके क्या हैं जी, सबसे पहले तो वो पानी में मिल रहे थे, दीज आर टेरेस्ट्रियल, दीज आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। दूसरी बात ये क्या है आपके, हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या होंगे आपके, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। दिस वाज योर हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर हो गया। देन कोई फ्लैजेला नहीं है, नो फ्लैजेला। मिलेंगे कहां पे आपको, डेड डिकेइंग पे, ऑन डेड डिकेइंग। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे एरिया में फैल जाते हैं, एक लेयर की तरह बन जाते हैं, और पूरे सारे एरिया में, मतलब 4-4, 5-5 फुट के एरिया में ये जो हैं वो फैल जाते हैं। डेड डिकेइंग पे मिलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, फ्लैजेला इनमें नहीं होता। और जब ये फेवरेबल कंडीशन है इनकी, तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम जैसे होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, इनके पास खुद की कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में इनकी बॉडी के ऊपर क्या आ जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज आ जाते हैं, और उनपे क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। उनपे क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये जो स्पोर्स होते हैं, इनके पास ट्रू सेल वॉल होता है, और ये क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं विद एयर करंट्स, विद वाटर करंट्स, ठीक है। तो ये फैल जाते हैं दूर दूर तक, और जहां जहां पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां पे जाके ये नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ऑर्गेनिज्म कौन है आपका, स्लाइम माउल्ड। प्लाज्मोडियम जैसा दिखता है,
डेड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है, फ्लैजेला इनमें नहीं होता। तो लेट्स डू इट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। तो उसने बोला स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। ये क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। बॉडी जो है डेड डिकेइंग के साथ साथ मूव करती रहती है और ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती रहती है, इनगल्फ कर लेती है। जब इनकी सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस होंगी, ये क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम जैसी एग्रीगेशन बना लेते हैं जो ग्रो करती रहती है और बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। देन जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल टाइम पीरियड्स आ रहे हैं इनके ऊपर, तो ये क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं प्लाज्मोडियम में, ठीक है। और उस स्पोर फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। उसको क्या बोला जाता है, फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। ये जो मैंने बनाई, दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज, और इनके ऊपर क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इसमें होती रहती है। और ये जो स्पोर्स हैं ये थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे टाइम तक ये जिंदा रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रू सेल वॉल, एंड बाद में ये एयर करंट्स की मदद से इधर उधर फैल जाते हैं। तो दिस वाज योर स्लाइम मोल्ड्स फंगस लाइक प्रोटिस्टा। क्लियर? नाउ विद दिस योर प्लांट लुकिंग लाइक, जो प्लांट के अपीयरेंस वाले हैं, जिनके फीचर्स प्लांट से मिलते हैं वो खत्म हो गए, जिनके फीचर्स फंगस से मिलते हैं वो खत्म हो गए। नेक्स्ट आपके पास प्रोटिस्टा का टाइप आया। नेक्स्ट टाइप इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जिसमें आपके पास आएंगे प्रोटोजोन्स, जिसमें आपके पास क्या आएंगे, प्रोटोजोन्स। अब ये जो प्रोटोजोन्स है ना, ये फर्दर ऑन डिफरेंट टाइप के हैं। हम इनको बोल देते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। हम इनको क्या बोल देते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। हमारे पास अमीबॉइड है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं आपके पास। देन आपके पास है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, एंड देन आपके पास है स्पोरोजोन्स। आपके पास क्या है, स्पोरोजोन। अमीबॉइड में आपके पास आएगा अमीबा, इसके पास क्या होते हैं, जूडोपोडिया, उसी के साथ ये फूड की कैप्चरिंग करता है, उसी के साथ ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, बाइनरी फिजन इसका क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सिलिएटेड में आपके पास आएगा पैरामीशियम, पंजाबी चप्पल की जैसी इसकी लुक होती है, ठीक है, ये जी आपका पैरामीशियम है, ठीक है। इसके पास ये गलेट है जहां से फूड अंदर एंटर करेगा। इसके अलावा इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। इसके अलावा इसके पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। और सिलिएटेड है तो इसका मतलब इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया होंगे जो इसको मूवमेंट करने में मदद करेंगे, इसी के साथ साथ फूड को भी इसके पास लाने में मदद करेंगे। दो न्यूक्लियस है इसमें, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। वो किसमें इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। देन आपके पास आए फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड में आपके पास है लिशमैनिया एंड ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो है ना, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। एंड लिशमैनिया जो है दैट इज काला अजर, वो क्या कॉज करता है, काला अजर कॉज करता है। एनिमल्स में पैथोजेनिक होते हैं ये। फ्री लिविंग पैरासाइट्स हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट्स। अमीबॉइड में अमीबा एंड अमीबा, एंट अमीबा भी आता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर? स्पोरोजोन्स देन आए। स्पोरोजोन्स में क्या है, इनके पास स्पोर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब आपको इसका पता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, पता है कि नहीं पता? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो इसके पास स्पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मलेरियल पैरासाइट कॉज करते हैं, जो मलेरियल जो है डिजीज कॉज करते हैं। तो दिस वाज योर किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें आपने प्रॉपर पढ़ा कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें इनके टाइप्स हैं, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स।
इसके अलावा स्लाइम मोल्ड, इसके अलावा प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स हम देख लें जरा आपकी बुक से, तो सारे के सारे प्रोटोजोन्स आपके हेटेरोट्रॉफ्स बताए उसने, और उसने बोला प्रीडेटर और पैरासाइट होंगे। यही चीज हमने आपको डे 1 पे बता दी, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। देन अमीबॉइड में ये हमें मिलेंगे कहाँ, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में हमें ये मिलते हैं। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में हमें ये मिलेंगे। और ये जूडोपोडिया इनके पास होते हैं फाल्स लेग, जिससे ये अपना फूड जो है कैप्चर करते हैं और मूवमेंट भी उसी से करते हैं। मेराइन जो अमीबा होंगे उनके ऊपर सिलिका का डेपोजिशन होगा, जैसे कि एंट अमीबा पैरासाइट होता है। देन आपके पास आई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, अभी मैंने बता दिया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक हैं, पानी में प्रेजेंट होंगे। कौन था सिलिएटेड वाला, पैरामीशियम था। पैरामीशियम के पास सीलिया होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, माउथ की ओपनिंग होती है जिसको गलेट बोला जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स में आपको मैंने बताया प्लाज्मोडियम, मतलब ये वो होंगे जिनके लाइफ साइकिल में स्पोर फॉर्मेशन होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो दिस वाज आवर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद किंगडम फंजाई, लाइकन, वायरस एंड वायरस। इसके डीपीपीस लेने के लिए आप प्रेक्षा की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके। थैंक यू स्टूडेंट्स।